हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज विश्व इतिहास में इटली में फासिज्म का उदय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। फासिज्म अथवा फासीवाद का उदय इटली में हुआ। फासिज्म का जन्मदाता बेनिटो मुसोलिनी था। इसका जन्म 1833 में रोमागना नामक नगर में हुआ था। इटली का गठन 1870 में पूर्ण हुआ। नई शासन व्यवस्थाएं आर्थिक और राजनैतिक दुर्बलताओं का शिकार था। प्रथम विश्व युद्ध में इटली के आर्थिक रूप से कमर टूट चुकी थी। पेरिस शांति सम्मेलन से लेकर इटली के लोगों में घोर असंतोष व्यक्त था। विजेता राष्ट्रों की श्रेणी में रहकर इटली को केवल निराश ही हाथ लगी। पेरिस सम्मेलन से विरोध में इटली में फासिस्टवाद का उदय हुआ। इटली के तत्कालीन शासन की दुर्बलता से देशों में उत्पन्न अराजकता ने फासिस्टवाद की भूमि तैयार कर दी। इटली की जनता एक सुदृढ़ और शक्तिशाली शासन की इच्छुक थी, इसीलिए इटली के शासन पर फासिस्टों का नियंत्रण हुआ। मुसोलिनी ने 23 मार्च 1919 को मिलान नामक नगर में फांसियों का डी कैम्बिटिमेंटो इटालियन फासिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसने 1921 के चुनाव में 35 सीट जीते। मुसोलिनी साम्राज्यवाद का प्रबल समर्थक था। मुसोलिनी सुखमय जीवन का विरोधी और कभी खत्म न होने वाला युद्ध का समर्थक था। इटली के फासिस्टवाद का अनुकरण जापान और जर्मनी ने भी किया। ये वर्षीय व्यवस्था का उल्लंघन कर अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते थे। इस स्थिति में युद्ध अब संभव था। मुसोलिनी के ड्यूम कहा जाता है। यह फासिस्टवाद दल का प्रधान कमांडर था। इसने डियाज को सेना का प्रथम अधिकारी बनाया गया। फासिस्टवाद दल का प्रधान सिद्धांत था राज्य में आतंक का शासन कायम करना। इस दल के सदस्य काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी का जीवन दर्शन डार्विन से बेहद प्रभावित था। डार्विन का सिद्धांत जो जीवन संघर्ष से प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर पाते वे नष्ट हो जाते हैं, मुसोलिनी के जीवन दर्शन का आधार था। इटली में मुसोलिनी के आक्रमण नेतृत्व में फासिस्टवाद दल की शक्ति बढ़ती गई। इस दल ने 1919 ईस्वी में 22 सभाओं की, जबकि 1921 में इस दल की 1200 से अधिक सभाएं हुई। मुसोलिनी ने 22 निगमों की स्थापना की। उसने राज्य के संपूर्ण अर्थव्यवस्था को निगमित ढांचे में ढाल दिया। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष स्वयं मुसोलिनी था। इसके सदस्यों की संख्या 500 थी। 1922 ईस्वी में इटली के राजा विक्टर एमुरियल था। उसने मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसोलिनी ने ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी की स्थापना, जिसके सदस्य की संख्या 25 थी। 28 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी ने रोम और 1935 में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। 11 फरवरी 1929 ईस्वी को मुसोलिनी और इटली के पोप की ओर से कार्डिनल ग्रेस्परी के बीच लेटरन की समझौता हुआ। मुसोलिनी ने 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। जर्मनी और जापान के साथ मिलकर मुसोलिनी ने 1936 में रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी का निर्माण किया। मुसोलिनी ने सेना ने 1935 में अबिसिनिया, 1939 में अल्बानिया और 1941 में ग्रीक्स यानी यूनान पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया। 1935 में मुसोलिनी ने इथोपिया पर आक्रमण कर कुछ ही दिनों में अडैना के दक्षिण पूर्व 60 मील के अंदर सभी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया।
राष्ट्रसंघ ने इटली को दंडित करने के लिए सभी सदस्यों से इटली से व्यापारिक संबंध तोड़ने का आदेश जारी किया। राष्ट्रसंघ ने इटली को पेट्रोलियम देना जारी रखने की गलती की, जिससे उत्साहित इटली की सेना इथियोपिया में बढ़ती गई। 9 मई 1937 ईस्वी को इथियोपिया को इटली राज्य में मिला लिया गया। इटली के राजा को इथियोपिया का सम्राट की उपाधि मुसोलिनी ने धारण कराया। 10 जून 1939 को मुसोलिनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इटली की जनता युद्ध के विरोधी में थे। इटली के जनता ने मुसोलिनी के युद्ध में शामिल होने का तीव्र विरोध किया। 1941 में इटली द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हुआ। जुलाई 1943 में मुसोलिनी को राजमहल में कैद किया गया। हिटलर ने अपने कमांडो भेजकर उसे मुक्त करवाया। 28 अप्रैल 1945 को इटली के जनता ने मुसोलिनी को मार डाला। इसी के साथ फासिस्ट दल का अंत हो गया। 28 अप्रैल 1945 को इटली में फासिस्ट दल और फासीवाद का पूर्णतः अंत हो गया।